अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हमने बात करनी है पाकिस्तान की ऑडियो लीक्स पर। मैं तो इस सिलसिले में कुछ ज़्यादा बात नहीं करना चाहता था, मगर कुछ दोस्तों ने बहुत ज़्यादा इसरार किया कि मुझे भी इस पे कुछ तबसरा पेश करना चाहिए, तो चलें, मेरा भी तबसरा आपकी खिदमत में पेश खिदमत है। और दूसरा ये था कि भी ये मामला लगता है कि शायद मज़ीद गहरा हो जाए। जो सुना है कि बहुत ज़्यादा सीरियस जो और लीक्स आने वाली हैं, जिनका कंटेंट हो सकता है कि बहुत ज़्यादा डैमेजिंग हो, तो उन पे तो हम बात नहीं करेंगे क्योंकि वो ऑथेंटिक नहीं है। तो जो चीज़ें इस वक्त निकल आई हैं मार्केट में, उन पे हम तबसरा करते हैं। उसको अगर सिस्टमेटिकली हम देखें तो 3 हिस्सों में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक ये है कि कंटेंट कि जो लोग बात कर रही हैं और क्या बातें कर रहे हैं, उसके बारे में एक छोटा सा तबसरा कर लेते हैं। दूसरा ये है कि क्यों हुई, किसने की, और सिर्फ PMLN की क्यों है। उस पे हम तो कर लेते हैं कि वो इंटरनल हुआ है या एक्सटर्नल है सोर्स, दोनों का जायज़ा ले लेते हैं। और तीसरे हिस्से में तो ब्रीफली हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि इसका नुकसान इमरान खान को क्या हो सकता है और नवाज शरीफ साहब को क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। और थोड़ा बहुत हम हाल भी इस सारी डिस्कशन के दौरान में डिस्कस करते रहेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं कंटेंट। कंटेंट पे वैसे तो बड़ा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। मेरा ख्याल है कि PMLN की तरफ से जिस तरह डिफेंसिव किस्म के बयानात आए हैं, वो उसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इट इज़ डैमेजिंग और कोई काबिल सताइश बातें नहीं हो रही उधर। लेकिन मुझे जिस चीज़ पे सबसे ज़्यादा इरिटेशन हुई है कि इस लेवल के हमारे लीडर भी, जो कि बाहर 10-10 साल एग्जाइल में रहे, उनको मौका भी मिला दूसरी सोसाइटीज़ को देखने का, फिर उनके बच्चे भी जो कि आला तालीम हासिल कर रहे हैं और अच्छी जगहों से पढ़े हुए हैं, वो भी इस तरह की सोच ही रखते हैं जिस तरह पिछले 20-30 साल पहले से जो चल रही है कि पावर प्लांट पाकिस्तान में क्यों नहीं बन सकते। अब इन लोगों के पास, ये तो वो फैमिली है जिसके पास रिसोर्सेज हैं, पॉलिटिकल भी, फाइनेंशियल भी, और जो कनेक्शंस भी। तो ये तो इस तरह की चीज़ें पाकिस्तान में एक अच्छी रवायत भी डाल सकते थे कि पाकिस्तान में पावर प्लांट बनाए जाएं। हज़ारों इंजीनियर हमारे हर साल निकलते हैं कि यूनिवर्सिटियों से, और वो बहुत काबिल हैं, उनको मौका दें, किसी भी यूनिवर्सिटी से बात करके उनको ग्रांट्स दें और हमारे स्टूडेंट्स को ये इस काम पे लगाएं और बाकी मशीनरी भी उनसे बनवाएं। तो मेरा नहीं ख्याल कि जब तक ये चीज़ों में हम जाएंगे, जब तक हम अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की तरफ नहीं जाते, अपनी चीज़ें खुद नहीं बनाना शुरू करते, ये मसाइल पाकिस्तान के हल होंगे। हम ये इसी तरह भीख मांगने पे ही लगे रहेंगे लोगों के पीछे। इंडिया को देख लें, इंडिया से आप पावर प्लांट मंगवा रहे हैं, उसकी इस वक्त GDP जो है वो UK को क्रॉस करने वाली है, 3.58 जो खबरें चल रही हैं, और 5वीं बड़ी इकॉनमी बन जानी है। और हमारे सामने ये हुआ है, 15 साल पहले हमारे सामने वो हमारे कलीग्स थे जिनको इन्होंने यहाँ से उठाया है और इंडिया लेके गए हैं, इंडियंस थे, और उनको सहूलतें दी, उनको खास तौर पर प्रोटेक्शन दी उन्होंने, जो करप्ट लोगों से, और उनसे फिर फ़ायदा उठाया, और आज देख लें उसका समर उनको मिल रहा है। इसी तरह बांग्लादेश अभी हम देख रहे हैं, हमारे सामने 3 साल से वहाँ का ये सिलसिला शुरू हुआ है कि उन्होंने ह्यूमन रिसोर्स अपनी बंगाली जो थे, जो हर शोबे में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनसे राब्ते किए हैं और उनको एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस दे के, प्रोटेक्शन दे के वो अपना बांग्लादेश लेके जा रहे हैं। और आप उसका रिजल्ट देख रहे हैं कि अब वो मुहावरा हमें चेंज करना पड़ेगा कि टकेदा नहीं रहा। तो अब वो रुपए को अनफॉर्चुनेटली वो कहना पड़ेगा जो अब टके को कहते होते थे किसी ज़माने में। तो बहरहाल, लेकिन अब ये हमारे टॉप लेवल लीडरशिप भी ये चीज़ें नहीं सोच रही, तो इससे ज़्यादा क्या अफसोस करे बंदा। दूसरा आ जाते हैं कि लीक्स की तरफ इटसेल्फ, कि मुझे जिस तरह से ये पोस्ट किया जा रहा है, मुझे तो वैसे नहीं लगता। अब उसको हम एनालाइज कर लेते हैं कि ये दो ही सोर्सेज हो, या इंटरनल हो सकती है या एक्सटर्नल हो सकती है। अब एक्सटर्नल की तरफ आए तो वो या हैकर्स हो सकते हैं या इंटरनेशनल एजेंसीज हो सकती हैं। अब हैकर्स की तरफ ये सारा अगरचे बताया जा रहा है कि जी हैकर हैं, 5 अरब रुपया मांग रहे हैं, लेकिन मुझे तो ये ठीक बात नहीं लगती। कुछ जहन में नहीं आती कि हमारी एजेंसीज इतनी निकम्मी नहीं हो सकती कि हैकर्स
इंडिविजुअल पीपल उनको इस तरह से बीट कर जाएं, क्योंकि और दूसरा ये है कि ये डाटा कोई फ़ोन रिकॉर्डिंग्स वाला नहीं है, ये बग किया गया है, जिसका मतलब है कि फिजिकली भी किसी ना किसी बंदे को या तो बगिंग डिवाइस डाल के या कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी लेके बहरहाल पाकिस्तान या गिरदोनवा में आना पड़ेगा कि वो जूम इन माइक्स लेके या वो जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जो वाइब्रेशन से ये असेस करती हैं कि क्या बोला जा रहा है, इस तरह की चीज़ें। लेकिन ये लगता नहीं कि इंडिविजुअल हैकर्स में इतनी कैपेसिटी होगी। हाँ, एक तरह से वो कर सकते हैं कि किसी ने किया हो ये सारा कुछ रिकॉर्ड और हैकर्स उसका ब्रीच करके तो वहाँ से कंटेंट उठा लें, दे मे हैव दिस काइंड ऑफ कैपेसिटी। तो बहरहाल वल्लाह आलम, लेकिन मुझे लगता है कि हमारी एजेंसीज कम से कम हैकर्स, इंडिविजुअल हैकर्स से बेहतर ही हैं, तो इसलिए दिल को नहीं लगती बात। दूसरी बात है कि इंटरनेशनल एजेंसीज, अच्छा उनका भी मुझे ये लगता नहीं है कि भाई वो इस तरह का, अनलेस के इस वक्त को बहुत ज़्यादा हमारी कोई हमसे कोई मुतालबात चल रहे हों, चाइना अमेरिका कैंप का इशू हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन ये तो हमें पता है बड़े अरसे से सब पॉलिटिकल पार्टीज़ को, सब पीएम्स को भी और हम जैसे लोगों को भी पता है कि जी ऑफिस, पीएम ऑफिस बग हुआ है, हर जगह रसाई है, लोगों की कोई जगह सेफ नहीं है सच, और बड़े अरसे से ये बातें चल रही हैं, इट इज़ इन द जनरल पब्लिक डोमेन में ये हैं सारी चीज़ें। और लेकिन ये भी अफसोस की बात है कि किसी भी पार्टी के किसी बंदे ने इस सिलसिले में कभी कुछ नहीं किया। उसकी भी वजह समझ में आती है क्योंकि उनको लगता है कि कुछ कर ही नहीं सकते, इसलिए नहीं कर सकते कि भाई कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं की। सारा इक्विपमेंट तो आना है आपका बाहर से, जो प्रोटेक्शन करने वाला इक्विपमेंट है वो भी आप उनसे लेते हैं जिनको आप सबसे बड़ा दुश्मन डिक्लेयर करते हैं, उनका सबसे अच्छा है। मुझे नहीं पता खैर कहाँ से इन्होंने लिया हुआ, लेकिन इजराइल का इक्विपमेंट बगिंग करने के लिए भी और बचाने के लिए भी सबसे अच्छा समझा जाता है दुनिया में, क्योंकि उन्होंने रिसर्च डेवलपमेंट की है, दे आर वेरी गुड इन मिलिट्री टेक्नोलॉजी डिवाइसेस और हर तरह की, इवन मिसाइल्स में भी आप देख लें, डिफेंस में भी और मिसाइल लॉन्च बनाने उनमें भी उनकी जो टेक्नोलॉजीज आर द बेस्ट। तो इस सिलसिले में जब तक अगेन फिर हम वही बात ही रिपीट हो जाएगी कि जब तक आप अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं करते, अपने लोग आपके खुद आप इक्विपमेंट इस तरह के नहीं बनाते, आप अपने इंजीनियर्स को लगाएं इन कामों पे, तब तक आप डिपेंडेंट रहेंगे। फिर क्या गिला करना, वो पश्तो का मुहावरा जिस तरह से है कि भाई आप दुश्मन से हर चीज़ का गिला कर सकते हैं, दुश्मनी का गिला नहीं कर सकते। तो इसलिए एक्सटर्नल मुझे लगता है कि उसका भी चांस मेरे ख्याल में तो कम है। अब चले जाते हैं इंटरनल सोर्सेज में, आप देखें कि हमारे दो ही बंसी हैं। एक ये है कि एजेंसीज का बंदा हो लेकिन वो इंडिविजुअली परफॉर्म कर रहा हो पैसे जैसे इकट्ठे करने के लिए, जैसा पाकिस्तान में आजकल हर तीसरा चौथे सुनते हैं लोग सारे ब्लैकमेलिंग पे लगे हुए हैं, जिस तरह से जहाँ जिसका हाथ पड़ जाए, कानून शानून का तो चक्कर है कोई नहीं, ना किसी को डर खौफ है इन बातों पे, जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं वो सब कुछ कर सकता है। बहरहाल एक तो ये है जो कि अगेन ज़रा कम चांस लगता है, क्योंकि बहरहाल कुछ ना कुछ सिस्टम एजेंसीज के अंदर भी चल रहा होगा। दूसरा ये है कि जिसका ज़्यादा जिस तरफ बातें लग रही हैं वो है कि एस्टेब्लिशमेंट या हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी खुद शायद ये इसमें इन्वॉल्व हो किसी न किसी लेवल पे या किसी न किसी तरह से। अब उसके आगे हाइपोथेसिस ही हैं, इसका भी अगेन कंफर्मेशन तो कोई नहीं है, लेकिन क्योंकि जिस तरह का माजी में चीज़ें होती रही हैं उससे थोड़ा सा इन चीज़ों को तकवीयत मिलती है। इस तरह की जो बातें लोग कर रहे हैं कि एक तो ये है कि बैलेंसिंग एक्ट इन द फॉर्म ऑफ के डार साहब आ रहे हैं, उधर थोड़ा रिलीफ दिया और फिर ये डर के शायद अब इकॉनमी बेहतर हो जाएगी, या डार साहब आ इसलिए रहे हैं क्योंकि इकॉनमी बेहतर होने वाली है, क्योंकि अब पैसे ऐसे आ जाएंगे और वो टफ डिसीजन मिफ्ता साहब ने पहले लेके कुछ थोड़ा कर दिया हुआ है, हौसला इकॉनमी को दे दिया हुआ है। जो भी वजूहात हैं, तो बहरहाल पीएमएलएन को थोड़ा नीचे करने के लिए ये इस तरह की हरकत की गई है ताकि कहीं ये बहुत ज़्यादा ऊपर ना निकल जाए और इसके थोड़े पार्शर काट दिए जाए। दूसरा इसमें बैलेंसिंग एक्ट ये समझ में आता है कि भाई अब इसके बाद शायद पीटीआई की
اس سے بھی زیادہ خوفناک کوئی لیکس آنے والی ہیں. تو یہ ذرا شروع میں انہوں نے ٹریلر PMLN کا چلا دیا تاکہ PTI کو بھی کان ہو جائیں, اور اگر وہ بات شاید نہیں مانتے تو ان کا اس سے بھی زیادہ سیریس کوئی چیزیں لیک کر دی جائیں, جس کی کو تھوڑی سی اس وجہ سے بھی سمجھ آ رہی ہے کہ جو PTI کی لیڈرشپ کے, اگر آپ سیکنڈ ایئر لیڈرشپ کے اگر بیانات آپ دیکھیں تو اس میں وہ تھوڑے باتیں تو وہ ٹھیک کر رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن تھوڑا ڈیفینسو اس میں لگ رہا ہے کہ بھئی ان کو خوف ہے بہرحال کہ ان کی بھی نہ نکل آئے, تو وچ میک سینس اینڈ فائن, فیئر انف. تو اور یہی مجھے تھا کہ اس کا امپیکٹ جو عمران خان پہ کہ دشمن مرے تو خوشی نہ کریے والی بات. تو اس سلسلے میں میرا یہ خیال ہے کہ نواز شریف صاحب کو اس کا کچھ حل سوچنا چاہیے, کیونکہ میرے خیال میں اس کا نقصان اس سے بہت زیادہ ہوا ہے جتنا PMLN سوچ رہی ہے. دیکھیں جتنے بھی ابھی آپ کے لیٹسٹ کنزیومر ٹرینڈز آئے ہیں ملینیل جنریشن کے اور جین زی کے, جو یوتھ ہے ہماری, یہ وہ لوگ ہیں جو 2000 صدی کے ارد گرد پیدا ہوئے ہیں, 98 آنورڈز. وہ ہارورڈ بزنس ریویو یہ ٹرینڈ نکالتا ہے, آپ ان کی ویب سائٹ پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں. ویسے تو وہ کنزیومر ٹرینڈز ہوتے ہیں لیکن وہ پولیٹیکلی بھی بڑے ریلیونٹ ہوتے ہیں, اور اس کے مطابق یہ چیزیں بہت زیادہ ڈیسیژن میکنگ میں اس جنریشن کو افیکٹ کرتی ہیں اور ان پہ اثر انداز ہوتی ہیں کہ ایتھیکل مورل پریکٹسز. اور اس میں آف کورس جس طرح کی باتیں چل رہی ہیں پاور پلانٹ اور وہ انڈیا سے اور چھپ کے منگوانے, تو وہ یہ ساری چیزیں کانفیڈنس جو ہے وہ لوز کریں گی ان کا نواز شریف صاحب کی طرف آنے کو. تو اگر یہ چیزیں ٹھیک بھی کر دیتے ہیں, اکانومی بہتر بھی کر دیتے ہیں, تو یہ اس طرح کی چیزیں, حرکتیں, اس طرح کی باتیں, اس طرح کی چیزیں ان کو دوبارہ ووٹر گین کرنے کے لیے یا ووٹ بینک انکریز کرنے کے لیے رخنہ اندازی کریں گی. تو میرا تو اس سلسلے میں آج یہی تجزیہ تھا. امید ہے آپ کو یہ پسند آئے گا. کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کیجئے, بیل آئیکن پریس کیجئے, اور اپنے دوستوں اور عزیز رشتہ داروں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے. بہت شکریہ. السلام علیکم.